उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव में कैलिफोर्निया स्थित एप्पल भारत में शुरू से ही आगामी आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स मॉडल का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के लिए अपने नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य करने के अपने फैसले का बचाव किया है, जिसका कारण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए विस्तृत विवरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि यह निर्देश श्रद्धालुओं द्वारा मार्ग पर परोसे जाने वाले भोजन के बारे में उठाई गई चिंताओं के जवाब में जारी किया गया था, जिससे धार्मिक प्रथाओं के अनुसार इसकी तैयारी के बारे में आशंकाएं पैदा हुई थी। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विलमोर की आईएसएस से वापसी में बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में लगातार समस्याओं के कारण देरी हो गई है, जिसमें थ्रस्टर विफलता और हीलियम रिसाव शामिल है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुन विलमोर को अपने बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में लगातार समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय तक रहना पड़ रहा है, जो उन्हें वापस लाने वाला था। मूल रूप से जून के मध्य में समाप्त होने वाले एक सप्ताह के मिशन के लिए निर्धारित अंतरिक्ष यात्री अब 1 महीने से अधिक समय से कक्षा में हैं। दूरसंचार विभाग ने क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कारगिल में दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर एक अपडेट साझा किया। 26 जुलाई 2024 को विजय दिवस के अवसर पर डीओटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कारगिल में बर्फीली चोटी पर खड़े एक व्यक्ति की तस्वीर साझा की। पोस्ट में लिखा था, कारगिल में हमारे जवानों के लिए दूरसंचार कनेक्टिविटी सक्षम करना। संदेश में 16,000 फीट की उल्लेखनीय ऊंचाई पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें ऐसी ऊंचाइयों पर कनेक्टिविटी प्रदान करने की उपलब्धि पर जोर दिया गया। डीओटी ने ट्वीट का समापन #कारगिल विजय दिवस के साथ किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां एक एमपी एमएलए अदालत में मानहानि के एक मामले में पेश हुए और कहा कि यह मामला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर किया गया था। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा के समक्ष पेश हुए गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मानहानि का मामला बन सके। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया, स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मामला दर्ज कराया गया था। मामले से अवगत अधिकारी ने बताया कि मानव तस्करी में कथित रूप से शामिल और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में घुसने में मदद करने वाले 2 भारतीय दलालों को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों की पहचान पश्चिम त्रिपुरा से सिधई निवासी बिलम्ब मालाकार और सिपाहीजला जिले के तकरजाला निवासी विशाल दत्ता के रूप में हुई है। इन दोनों पर पहले भारतीय दंड संहिता, विदेशी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। जीआरपी अधिकारी तपस दास ने कहा, हमने उनके लिए पुलिस रिमांड मांगी थी। वे दोनों मामले में वांछित थे। मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मानव तस्करों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की लंबी कतार के बाद हुई है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कुल 856 किलोमीटर वाली लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कुछ हिस्सों में अभी भी बाड़ नहीं लगाई गई है।
शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता को राज्यसभा के अध्यक्ष का अपमान करने के लिए बुलाया। उन्होंने उपयोगकर्ता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का भी उल्लेख किया, जिसने टिप्पणी की थी कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में देखना शर्मनाक था। उनके गुस्से को देखिए। हालांकि यह ट्वीट संसद के विशेषाधिकार के हनन के बारे में अधिक है और न केवल सेक्सिस्ट है, बल्कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पर भी आरोप लग रहा है, जो सदन के अध्यक्ष हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ पप्पो ब्रिगेड चैंपियन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की अनुमति दें, जिन्हें यह पता नहीं है कि आरएस में एक अध्यक्ष होता है, न कि एक वक्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग को समाप्त करने की मांग की है। नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत की गई थी। उन्होंने मांग की कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाली संस्था योजना आयोग को वापस लाया जाए। जब उनसे पूछा गया कि वह नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल हो रही हैं, जबकि उनके कुछ गठबंधन सहयोगियों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो बनर्जी ने कहा, आने की कोई ज़रूरत नहीं और मैंने उनके बजट के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। लेकिन अभिषेक और अन्य लोगों ने मुझे मना लिया और मैंने हेमंत सोरेन से भी बात की, जो आ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने लगभग 1 मिनट लंबे वीडियो में कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जिसमें दंपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति के बीच एक निजी फ़ोन कॉल को कैद किया गया। ओबामा ने हैरिस से कहा, हमने मिशेल को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं और आपका समर्थन करने और आपको इस चुनाव में जीत दिलाने और ओवल ऑफिस में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। पूर्व प्रथम महिला ने हैरिस से कहा, मुझे आप पर गर्व है, यह ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा को बताया कि सरकार अभी भी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सरकार उसके विचार प्राप्त होने के बाद फैसला करेगी। चौहान समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या केंद्र चालू सत्र में एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कोई कानून लाएगा। पिछली मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी को बाध्यकारी बनाने के लिए कानून की मांग करते हुए 2020-21 में किसानों द्वारा 1 साल के लंबे आंदोलन के बाद एमएसपी समिति का गठन किया था। एमएसपी एक संघ द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत है, जिसका उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाने में मदद करना है। चौहान ने कहा, समिति का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करना है, साथ ही कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देना और उचित मूल्य प्राप्ति के लिए विपणन में सुधार करना है। चौहान ने जवाब पर विपक्ष ने विरोध किया, जिसमें मंत्री पर एक सीधे सवाल को टालने का आरोप लगाया। मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश को खारिज कर दिया था कि एमएसपी को खेती की लागत पर 50% रिटर्न देना चाहिए। 28 जुलाई 2007 के कैबिनेट नोट का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी के सुझाव को लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे बाजार में गड़बड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध को पाकिस्तान के समर्थन की निंदा की और कहा कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह टिप्पणी जम्मू क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में आई है। पाकिस्तान अतीत में अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं लिया है। वह आतंकवाद और छद्म युद्ध का समर्थन करके खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूँ जहाँ आतंक में आका मेरी आवाज़ सीधे सुन सकते हैं। मैं आतंकवाद के इन संरक्षकों को बताना चाहता हूँ कि उनके नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री 1999 के कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर बोल रहे थे, जिस
जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कारगिल जिले के द्रास में युद्ध स्मारक पर युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि भी दी। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले ट्रेन ऑपरेटर एसएनसीएफ ने कहा कि फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी सहित दुर्भावनापूर्ण कार्य हुए जिससे परिवहन प्रणाली बाधित हुई है। जांच से जुड़े एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि ये हमले तोड़फोड़ के समन्वित कार्य थे। एसएनसीएफ ने एएफपी को बताया यह टीजीवी नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था, एक बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि कई मार्गों को रद्द करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ट्रेन ऑपरेटर ने कहा एसएनसीएफ रात भर के एक साथ कई दुर्भावनापूर्ण कार्य का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि हमलों ने इसकी अटलांटिक उत्तरी और पूर्वी लाइनों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा हमारी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आगजनी के हमले शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रभावित लाइनों पर यातायात भारी रूप से बाधित हुआ है और मरम्मत कार्य के कारण सप्ताहांत तक स्थिति बनी रही है। एनटीए ने 26 जुलाई को नीट यूजी संशोधित अंतिम स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर अपने परिणाम और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। परिणाम और स्कोर कार्ड neet.ntaonline.in पर भी देखे जा सकते हैं। संशोधित अंतिम परिणाम में सभी उम्मीदवारों की रैंक सूची बदल दी गई है, जिसमें 44 नीट यूजी 2024 टॉपर शामिल हैं, जिन्हें प्रश्न के लिए ग्रेस अंक दिए गए थे। यह चौथी बार है जब परिणाम जारी किया गया है। नीट यूजी का पहला परिणाम 4 जून को और दूसरा 30 जून को और तीसरा 20 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और राज्य काउंसलिंग निकाय यूजी मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए तारीखों का इंतजार है।